अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो एक्ट, वो कानून और वो बिल वो जो कि पिछले कई दिनों से पूरे पाकिस्तान में मुतनाज़ा बना हुआ है, जिसको लेकर लोग बड़े ही जारहाना अंदाज में कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों का बड़ा शदीद रद्दअमल आ रहा है और मुख्तलिफ़ हलकों से लोगों की नाराज़गियाँ जो कि ज़ाहिर हो रही हैं। वो बिल, ट्रांसजेंडर बिल एक्ट, जो कि शरीयत के मुनाफी भी था, उसको अबॉलिश किए जाना हमारी जो रियासती ज़िम्मेदारी भी थी। और उसमें क्या फ़र्दर डेवलपमेंट हुई है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसमें जो अमेंडमेंट्स के लिए पहले तो वो सारा कानून ही जो कि शरीयत के मुनाफी था, जिस तरह की उसमें शिकें रखी हुई थी कि आप अपनी जो जिन्स है वो तब्दील करवा सकते हैं, और फिर उसमें जो एक लड़का जो लड़के से शादी कर सकता था, और इसी तरह फ़ीमेल के मामला थे बड़े, उसमें इस तरह की शिकें थी जिसको बंदा बयान नहीं कर सकता, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की और शरीयत के मुनाफी उसमें शिकें थी। अगर वो पाकिस्तान में उनको परवान चढ़ाया जाए तो हमारी सोसाइटी की, हमारी जो कल्चरल इथिक्स है उनकी बर्बादी हो जाती है। तो इस तरह की जो कानून साजी है उसको पाकिस्तानी अवाम ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और लोगों ने भरपूर रद्दअमल दिया। उसी कानून में चेंजिंग के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए JUIF ने एक एप्लीकेशन दायर की थी फेडरल शरीयत कोर्ट में, और उनका ये कहना था कि हमने जो कानून पास किया जिसकी वो पहले हमायत कर चुके हैं इस बिल और इस एक्ट की, उसमें उन्होंने जो एप्लीकेशन दायर की थी उनकी जानिब से वकील कामरान ज़फ़र साहब उनकी तरफ से केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि उनके कौंसल ने वजाहत की कि हमने जो शिक जिसमें ये इख्तियार दिया गया कि आप अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं, हम उसको चैलेंज किया है और हम वो शिक जो है वो अबॉलिश करवाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस जनाब सैयद अनवर अली शाह साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने बड़े ही उनसे सख्त सवालत किए। उनका ये कहना था कि जो JUIF की जानिब से जो वकील इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या जब ये बिल पास हुआ तो आपने अपनी इंटेंशन नहीं दी थी, क्या आपने अपनी हमायत नहीं दी थी? तो वकील ने जवाब दिया कि JUIF ने इस बिल की हमायत की थी। तो फिर जैसे हमने कहा कि अब फिर अदालत में अब क्या लेने आए हैं, जब आपने अपनी एक पार्लियामेंट में कानून साजी कर ली, आपने अपनी मुतफ़िका तौर पर, जबकि आपकी जिस पार्टी की आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसने इस केस की हमायत की, इस लॉ की, इस एक्ट की हमायत की, तो आप फिर उसके ख़िलाफ़ किस तरह आ सकते हैं? जबकि इस केस में तो पहले भी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दरख्वास्तें आ चुकी हैं। तो आपके लिए बेहतर फ़ोरम ये नहीं है। अगर आपको कुछ लगता था कि आपको 5 साल पहले नहीं पता था कि लोग इस शिक से फ़ायदा उठाएंगे, क्या कानून बनाने से पहले आप इन बातों का आपको ख्याल नहीं था कि इससे इसके बहुत से मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तानी स्टेट को इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं? जज साहब ने उनको बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और बड़ी उनको जार जबकि उनको पिलाई, और जज साहब ने मज़ीद कहा कि इस तरह के मामलात में जब आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे कानून साजी कर रहे हैं, तो आपको पहले देखना चाहिए था कि इस कानून का कौम के लिए फ़ायदा है या इसका नुकसान है। ये तो मामले ऐसे हैं कि आपने लॉ बना लिया पार्लियामेंट में, वो सारे मामले डिस्कस हो गए, अब आप उस मामले को अदालत में लेके आ गए हैं। या तो आपने पहले वहाँ पे हमायत ना करते, आप ये तो फिर सियासत कर रहे हैं। आपने जब आपको पता था या क्या आपने इस बात का नोटिस नहीं किया था पहले कि ये जब कानून बनेगा तो इसके नुकसान होंगे? अगर आपने सिर्फ ये सियासी वोटिंग के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो अदालतें इसलिए यहाँ नहीं बनी कि आप पहले अपनी मर्ज़ी से लॉ जो है उनको पास करें, फिर जब लोग उन पर तनकीद करें तो खुद ही पार्टी बन के वहाँ पे अमेंडमेंट्स के लिए आ जाएं, जबकि आपकी पार्टी ने इस बिल की हमायत की है। तो अगर आपने हमायत किया तो फिर आपको अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। आपको अभी भी इसमें आपको शख्सियात में आना चाहिए कि जिन लोगों ने इस बिल की हमायत की, अभी जब लोगों ने इसको कंडेम किया तो आप दूसरी जानब आ गए हैं। आप इस फोरम पे ना आएँ। जज साहब ने उनको तनबीह भी की और उनको अहकाम जारी किए कि जो आपके लिए बेहतर फोरम है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे जाके आप डिस्कस करें, और जो भी आप अमेंडमेंट चाहते हैं, जो भी आप तब्दीली चाहते हैं, आपके लिए बेहतर फोरम वो है कि अब अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। आप अपनी मर्ज़ी से पार्लियामेंट से आपने मुतफ़िका राय से कानून साजी की है, तो
अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही और अदालत ने उनको जो उनका केस भी अदालत ने 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। और फिर अदालत ने कहा कि ये जो मामला पार्लियामेंट के देखने वाले हैं ये पार्लियामेंट में देखें। अब हम देखेंगे कि इसमें जो फर्दर JUIF है इसका क्या मौक़िफ़ है, आया कि वो इसको जो इस बिल की पहले तो उन्होंने हमायत की है, अभी फर्दर हम देखते हैं कि उनका क्या स्टांस है इस पे, इस एक्ट पे वो क्या करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम तो इस पे बड़ी रंजीदा है, लोग बड़े गमज़दा हैं, लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया। आपने सोशल मीडिया के ज़राए से भी हमें पता चलता है। तो इस तरह के कानून जो कि हमारी पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट एक मुक़द्दस इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे पूरी स्टेट के लिए हम लेजिस्लेशन करते हैं, तो वहाँ पे अगर इस तरह की जब कानून पास होने शुरू हो गए जो कि शरीयत के मुनाफी हों तो फिर जो है वो पाकिस्तान की बर्बादी है। तो इस तरह के मामलात में हमारी पार्लियामेंट को पहले देखना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि इसके फर्दर क्या सर्कमस्टांसेस आने वाले दिनों में पेश आ सकते हैं और फिर उनके नताइज क्या हो सकते हैं। ये सारे मामलात को देख कर फिर हमें जो कानूनसाज़ी करनी चाहिए। फर्दर हम देखेंगे कि इसमें क्या जो डेवलपमेंट होती है, आया कि इसको बिल्कुल मनसूख किया जाएगा या अभी जो इसमें जो पेंडिंग मामलात हैं वो सुलझाया जाएगा। जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।